ठीक है, तब मिलते हैं फिर तब कुछ दिन बाद। पहुंच गया हूँ जहाँ पर आज रास्ता टूटा है, और ये तब टूटा जब बच्चे स्कूल चले गए थे। तो चलिए अब मैं आपको अपनी बुआ जी से मिलाता हूँ। आज तो आपको दिख ही रहा होगा, देखिए कितना खतरनाक है। सुबह के 7 बज रहे हैं, सामने पहाड़ियों पर इतना कोहरा लगा है। निकिता की तैयारी हो रही है स्कूल जाने की, छाता रख के। और निकिता क्या हाल है? बढ़िया। कितनी बारिश हो रही है? तो छाता रख दिया है, और यहाँ पर किरण भी बैठी हुई है और जूते पहन रही है। किरण जा रही है अपने कॉलेज। और निखिल क्या हाल है? बढ़िया। तो किरण के लिए दूध भी यहाँ पर हमने रख दिया। पिछले 2 दिन से इतनी तेज बारिश लगी हुई थी कि बीच में बारिश बंद भी नहीं हुई, और अभी भी लगातार बारिश लगी हुई है, जिसकी वजह से हमारे गाँव के नीचे जो टूट रहा था उस पर खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। अभी भी कोहरा लगा हुआ है। कैसे जाएंगे भीगे हुए रास्ते में? है औंस कितनी मिलती है रास्ते में? बहुत ज्यादा। जोंक नहीं मिलती है। तो मुझे भी याद है, मैं भी ऐसे सुबह सुबह छाता रख के और हाथ में एक डंडी रख के स्कूल जाया करता था। तो चलिए किरण भी तैयार हो गई है कॉलेज जाने के लिए। और किरण ठीक है, फिर जाना था आराम से। अभी देखो बारिश और तेज हो गई। किरण के तो जूते गीले हो जाएंगे जाते जाते। हैं सैंडल लाना चाहिए थे ना। अच्छा मैं चली रही पन्नी लगा जूतों पे। बाय बाय। ओह ठीक। और देखो कालू भी तुरंत तैयार हो गया, कि कालू को पता होगा। चलो 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 ठीक है, तब मिलते हैं फिर तब कुछ दिन बाद। बाय बाय। और कालू भी जाने लग गया। ए कालू कहाँ जा रहा है तू? चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। और हसीन वादियों से मैं जा रहा हूँ अपने गांव के देवी माता मंदिर में। वहाँ पर देवी पुराण हो रहा है, देवी भागवत हो रहा है, और वो आयोजन जो है वो मेरी बुआ जी द्वारा किया गया है। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। पर उससे पहले कल रात की बारिश से गाँव में काफी ज्यादा टूट फूट हुई है, पहले उसको देखेंगे। कल रात काफी ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से गधेरे भी उफान पर आ गए, और हमारे गांव के नीचे जो टूट फूट हो रही थी वो भी काफ़ी ऊपर तक पहुंच गई, और यहाँ पर भी काफ़ी टूट फूट हो गई। 2 बड़े पत्थर आपको दिख रहे हैं, ये वाला और ऊपर वाला। पहले दोनों बराबर थे, अब तो एक काफ़ी नीचे चला गया। बरसात का ये वाला महीना बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें अचानक से कहीं से भी टूट फूट हो जाती है, बड़ी बड़ी दीवारें गिरती हैं, पहाड़ टूटने लग जाते हैं, और ज़मीन तो यहाँ पहले से ही धंस रही है। अब तो आप लोग भी ये चीज़ें सुन सुन के बोर हो गए होंगे कि यहाँ टूट गया, इतनी बड़ी दरारें हो गई, ज़मीन धंस गई। और धंस कैसे गई? जस्ट लुक एट दिस। ये पत्थर पहले इसके बराबर में था, अब तो सब नीचे चला गया, यहाँ जाने के लिए भी नहीं है, और पूरा ऊपर से आने लग गया जहाँ पर ये टूटा हुआ है। और यहाँ अगर जाएंगे तो ऐसा कुछ है, देखिए पाँव रखा तो सीधे नीचे। तो कल रात को बहुत ज़्यादा टूट फूट हुई। उनमें से एक है चंद्रनगर जाने का रास्ता, यानी कि बच्चों के स्कूल जाने का रास्ता, जहाँ पर देखो कितने ऊपर से आया। ये रहा, इतना बड़ा है कि पूरा भी नहीं दिख रहा। ये देखो पूरा यहाँ से मलबा आया यहाँ रास्ते में, अब इसको साफ कर रहे हैं। तो देखिए अभी मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ जहाँ पर आज रास्ता टूटा है, और ये तब टूटा जब बच्चे स्कूल चले गए थे। एक ताई जी जो है अपनी गौशाला जा रही थी, वो जस्ट यहीं पर पहुंची थी, अचानक उनके सामने ये पूरा नीचे आ गया, और आया भी इतना भयंकर कि अभी भी कंटिन्यू आ ही रहा है। और यहाँ ऊपर देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर अटके हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर गाँव के जो भाई लोग हैं रास्ते को साफ कर रहे हैं, क्योंकि ये मेन रास्ता है स्कूल जाने का, खेतों में जाने का, बाजार जाने का। और यहाँ नीचे मैं आपको बता देता हूँ, ये बड़ा सा जो पत्थर है ये वाला, ये भी इसी के साथ आया। मलबे को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना भयंकर टूटा होगा। अभी भी बहुत सारे पत्थर हैं, वो ताऊ जी वहाँ ऊपर रखवाली कर रहे हैं, वहाँ से बता रहे हैं कि कोई पत्थर वगैरह तो नीचे नहीं आ रहा। बाकी यहाँ पर देखो गांव के भाई लोगों ने, चाचा लोगों ने सारा मलबा साइड कर दिया है। ये तो मुझे पता ही नहीं चला, मैं ऊपर जा रहा था, मेरी नज़र यहाँ पर पड़ी कि यहाँ पर ये टूटा हुआ है। और भी जगह जहाँ पहले से टूट रहा था वहाँ भी टूटा। देखो हमारे गाँव में इतनी जगह टूट गया कि बता नहीं सकते। चारों तरफ तो आपने देख रखा है, और ये नई मुसीबत पैदा हो गई। और मेरे गांव में जहाँ जहाँ टूट रहा है उसके अंदर से अपने आप पानी निकल रहा है। जैसे कि यहाँ पर टूटा तो यहाँ से भी पानी निकलने लग गया, जिसकी वजह से खतरा और ज़्यादा बढ़ गया। ये आपको दिख रहा होगा, पूरा मलबा जो है वो धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है। इतना बड़ा बोल्डर है यहाँ पे,
अब इसका भी क्या भरोसा। देखो ये फिर से आया, ये देखो धीरे धीरे वो आ रहा है नीचे। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया, मैं चलना चाहती थी तुमने उड़ना सिखाया। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, अपनी तैयारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा है ये वाला पत्थर। अगर हम इसको भी निकाल देते तो तब इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता, बाकी पत्थर जमे हुए हैं। पर ये देखो यहाँ से ये धीरे धीरे मलबा नीचे आ रहा है, जैसे कि गांव के नीचे हो रहा था। ये वो पॉइंट है जहाँ से गांव के बच्चे स्कूल जाते हैं, गांव वाले खेतों में जाते हैं। हमारे गांव पर चारों तरफ से खतरा बना हुआ है। साइड से आपने देख लिया बच्चों के स्कूल जाने का रास्ता तो ब्लॉक हो गया, वॉश आउट हो गया। ऊपर से आपको पता है, और नीचे के हाल तो बहुत बुरे हैं। और साइड से भी टूटने लग गया, उधर जाने का जो रास्ता है वो तो ब्लॉक हो ही गया। ये है नीचे की साइड हमारे गांव की। घर आपको यहीं पर दिख रहे होंगे। और ये देखो पूरा नीचे चला गया। अब क्या ही बोलें, कितनी ज़मीन थी यहाँ, सब बह गई, सब नीचे चली गई। पूरा नीचे गदरे से लेकर के वहाँ पूरा ये वाला एरिया और यहाँ आगे तक। और जो बिजली के खंभे आए थे वो भी यहीं पर हैं फ़िलहाल। इस ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल होने लगी है पिछले सालों के मुकाबले, इसीलिए इस साल इतना ज़्यादा टूटा, दरारें आ रही हैं और टुकड़े टुकड़े जा रहे हैं। अनिल का और उमेश का घर सबसे नीचे है। डर लगती है रात को जब बारिश ज़्यादा होती है। तुम लोग भी जाते हो स्कूल में? जाते हैं। ये देखो आंखों के सामने ऐसे हैं, तो सोचो रात को बारिश तेज़ होती होगी तो क्या हाल होता होगा। बाकी आजकल हमारे गांव के कुछ परिवार जो हैं स्कूल में शिफ्ट हो गए हैं रात को, ताकि कोई कैजुअलिटी ना हो। प्राकृतिक आपदाओं से पहाड़ हमेशा से ही घिरा रहता है, परेशान रहता है। और इस बार हमारा गांव भी परेशान हो गया बहुत ज़्यादा। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आपके गांव का नाम क्या है, ये जो घटना है ये कहाँ हुई है। तो मेरे गांव का नाम है किरजानी, जो कि आपको यहाँ बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। और ये आता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट आता है उत्तराखंड में। तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के चंदनगर और मोहनखाल मार्केट के बीच में ये गांव बसा हुआ है। तो यहीं पर ऐसे हालात हो रखे हैं। बाकी आजकल मौसम भी बड़ा खूबसूरत है चारों तरफ, क्योंकि अभी बरसात काफ़ी बची हुई है। इसकी वजह से लोग डरे हुए हैं कि बारिश आएगी तो और ज़्यादा नुकसान होगा। अभी हम लोग अपने गाँव के दूसरे रास्ते की तरफ जा रहे हैं देखने के लिए कि यहाँ कितना नुकसान हुआ, क्योंकि कल भी हम यहाँ पर आए थे और आज दूर से ही लग रहा है कि काफ़ी कुछ हो गया यहाँ पर। भाई कल यहाँ पर रास्ता अच्छा खासा था, आसानी से जा सकते थे। आज तो आपको दिख ही रहा होगा कि कितनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई और रास्ता कहाँ का कहाँ चला गया। और यहाँ से भी पानी निकलने लग गया। देखो रास्ता ये है, कल जो दरार थी वो लगभग आधा फीट के आसपास थी। आज ये एरिया पूरा नीचे बैठ गया और यहाँ दलदल हो गई और पानी निकलने लग गया। ये देखो यहाँ पर भी ये रहा, पानी बह रहा है। तो सोचिए जब ऐसे इलाके में पानी बहेगा, ऐसी ज़मीन के अंदर से पानी बहेगा तो पूरा जाएगा। गांव के उस तरफ का रास्ता भी टूट गया, वहाँ पर भी खतरा है। और ये वाला भी नीचे बैठ गया। यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके घास लाने के लिए नहीं है, खेतों से फसल लाने के लिए नहीं है। अब जो है वो यहाँ कहीं से बनाना पड़ेगा। और ऊपर से ये खेत है, अब इनका पता नहीं, पर यहाँ तो बुरे हाल हो गए सच में। इस बार हमारे गांव में बहुत नुकसान हुआ है। देखो वहाँ से पूरा एरिया कट आउट हो गया और यहाँ से यहाँ तक पूरा नीचे गया। पहले यहाँ ऐसा नहीं था, पहले वो भी नहीं दिखता था, हमारा घर भी नहीं दिखता था, काफ़ी ऊंची ढेर थी। अभी देखिए ये लोग आ गए, देखते हैं कहाँ से आते हैं। आराम आराम पा, देखिए कितना खतरनाक है। हाँ, और जैसे इसमें आदमी जा रहे हैं वैसे धीरे धीरे ये नीचे बैठने लग गया। चल चल चल, अभी गिरा यहाँ नीचे। चल चल पकड़ी सामी। देखो जैसे आदमी गए यहाँ से टूट गया। अब इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, प्रकृति के सामने जब तक इसको टूटना होगा तब तक टूटेगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ से भी पानी निकल रहा है और ये पानी भी काफ़ी फ्लो से बह रहा है। तो पता ही नहीं चल रहा कि इतना पानी ज़मीन के अंदर आ कहाँ से रहा है। पहले तो इतना नहीं था और ना ही इतनी ज़्यादा टूट फूट होती थी।
तो मैं पहुंच गया हूं अपने गांव के देवी माता मंदिर में और यहां पर पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जो देवी भागवत पुराण है वो यहां पर हो रहा है। यहां पर हमारे दोनों पंडित जी बैठे हैं और ये पंडित जो हैं वो व्यास भी हैं। आप ही हैं व्यास क्या आपके पिताजी? अच्छा, पंडित जी के पिताजी व्यास हैं। तो यहाँ पर 5 पंडित जी हैं। तो पंडित लोगों से पूछते हैं कि पुराण क्या होते हैं, कितने पुराण होते हैं, देवी पुराण क्या होता है। बाकी जो है देवी माता का गर्भगृह यहाँ पर है और आजकल पुराण कथा यहाँ पर चल रही है। पंडित जी, हम जानना चाहेंगे कि पुराण कितने होते हैं और पुराण का महत्व क्या होता है? दरअसल पुराणों की संख्या 18 है। मुख्यतः 18 पुराण है। देवी भागवत उपपुराण में आता है, जो महापुराणों के अंतर्गत आता है। देवी भागवत में माँ भगवती की विभिन्न अवतारों की चर्चा है, विभिन्न अवतारों का वर्णन है और मार्कंडेय पुराण की कथाएं। मार्कंडेय पुराण जो मूलतः देवी भागवत की स्तुति के लिए है, उसका संकलन देवी भागवत पुराण में है, जिसमें कि माँ भगवती के विभिन्न रूपों का दर्शन और उनके दर्शन स्वरूप की विस्तृत व्याख्या इन पुराणों में की गई हुई है। और माँ भगवती जो अधिष्ठात्री है, पूरी जो शक्ति की उपासक हैं या शक्ति की जो संरचना है वो स्त्री शक्ति से है, माँ भगवती से है। इसलिए माँ भगवती की मंदिर में समय समय पर श्रद्धालु लोग नवरात्रि में, नवरात्रियों के अतिरिक्त समय पर अपनी इच्छानुसार मंदिर में आकर के माँ भगवती का दिव्य दर्शन करके और माँ भगवती के पास अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए निरंतर भक्त लोग जो है, भक्तजन जो है वो माँ भगवती के दरबार में आते रहते हैं। बोलो माँ भगवती श्री राज राजेश्वरी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी विस्तृत जानकारी देने के लिए। और जो देवी माता हैं वो हमारे गांव की कुल देवी हैं। तो अभी दिन के भोजन का भी टाइम हो चुका है, तो यहाँ पर सब लोग बैठ गए भोजन करने के लिए। तो फटाफट भोजन करते हैं। आजकल भोजन यहीं पर बन रहा है। तो चलिए अब मैं आपको अपनी बुआ जी से मिलाता हूँ। बुआ जी हैं यहाँ पे। बुआ जी कैसे हैं आप? अच्छी हो बेटा। तो बुआ जी दिल्ली रहती हैं, आजकल घर आई हैं और देवी पुराण करा रही हैं यहाँ पे। और बगल में ताई जी भी हैं और बगल में हमारे पंडित जी भी हैं जो कि यहाँ पर व्यास हैं। पंडित जी कैसे हैं आप? बहुत सुंदर। और यहाँ पर चाची भी है। तो बुआ जी कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ठंडा कितना हो रहा है? ठीक ही है, ज्यादा ठंडा ठीक भी है, नहीं, गर्म भी नहीं है, सही है। तो अब मैं आपको सभी लोगों से मिलाते रहूंगा जैसे मैं यहाँ पर आते रहूंगा। थोड़ी देर में जो है भागवत कथा यानी कि देवी भागवत कथा शुरू होने वाली है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग हमारे गांव के देवी मंदिर में देवी भागवत कथा में सादर आमंत्रित हैं। सभी लोगों की तरफ से, पूरे ग्राम सभा की तरफ से और मेरी तरफ से भी, बुआ जी की तरफ से भी। तो आप लोग अगर समय हो, अगर कोई नजदीक हो तो जरूर आना। स्वागत है आपका। और यहाँ पर हमारे ताऊ जी बैठे हुए हैं। ताऊ जी के पास जो है पूरी राशन, सब्जी, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी है, जिसको हमारे यहाँ करबार बोलते हैं। इधर धीरे धीरे लोग आने लग गए क्योंकि थोड़ी देर में कथा शुरू होने वाली है। पंडित प्रणाम, ठीक स्वास्थ्य है? तो यहाँ पर हमारे दूसरे पंडित जी भी आ चुके हैं। पंडित जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसा आपका स्वास्थ्य? ठीक है, बढ़िया। पंडित जी कितने बजे होती है कथा शुरू? 2:30 से शुरू करेंगे। 2:30 से शुरू? 2:30 से। तो चलिए, मौसम भी खुल गया है, बहुत तेज धूप लग गई, नहीं तो सुबह से बारिश जैसा मौसम बना हुआ था। तो यहाँ पर हमारे ढोल वादक भी हैं क्योंकि मंदिर में पूजा है तो बिना ढोल के पूजा पूरी नहीं होती है। तो स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई, बच्चे भी घर आने लग गए। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन। भगवान को देखने के लिए हमें चर्म चक्षु बंद करने पड़ते हैं और ज्ञान चक्षुओं को जागृत करना पड़ता है। ज्ञान चक्षु खोल करके ही हम ज्ञान को अपने अंदर धारण कर सकते हैं, चर्म चक्षुओं से नहीं। तो उस आत्मा की जो खुराक है, उसका जो भोजन है, वो है सत्संग, अच्छे आदमियों का साथ। क्योंकि ये माया है ना, ये माया हमने नहीं बनाई सज्जनों, ये माया भी परमात्मा ने बनाई है मनुष्य की परीक्षा के लिए। कैसे कि क्या ये इसमें उलझता है अथवा तैरता है। गौरी तुम्हारी जग की माता, तुम्हारी हो वरदा मैया, तुम्हारी हो वरदा, भक्तन के दुख हरता, नंदन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता,
ओम जय अम्बे गौरी भुजा जात अति शोभित वरमुद्राधारी मैया वरमुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर वाती मैया अगर कपूर वाती